हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती हैं जब उनकी इच्छा होती है, दोनों के बीच कोई असहमति होती है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं, उन्हें प्रत्येक 5 वर्ष में मिलना चाहिए। इसका सही आंसर है सी। राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप में बैठती हैं जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुस्तक रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी में प्रकाशित हुई थी 1690, 1992, 1660, 1695 में। इसका सही आंसर है डी 1695 में। पुस्तक रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी 1695 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक जॉन लॉक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नौ उदारवाद से संबंधित है? एफ ए हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। नौ उदारवाद से संबंधित एफ ए हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नाजिक, ये सभी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास, मॉन्टेस्क्यू, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अवधारणा: असीमित संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, बहुलवादी संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता। सूची 2 प्रतिपादक: लॉक, गास्की, ऑस्टिन, हॉब्स। इसका जो है असीमित संप्रभुता जो है हॉब्स है, और सीमित संप्रभुता लॉक है, बहुलवादी संप्रभुता लास्की है, और एकलवादी संप्रभुता ऑस्टिन है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत में कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? शक्ति सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। इसका सही आंसर है डी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के विषय में सबसे पुराना सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। यह कथन किसका है? रॉबर्ट डहल, मैक्स वेबर, लियो स्ट्रास, बर्नार्ड क्रिक। इसका सही आंसर है ए रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने कहा कि हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्य को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS तथा ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम 2 अक्षरों IS और IL का अर्थ है इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट, इराक एंड साउथ तथा इराक एंड लेबनान, इराकी सुन्नीज तथा इराकी लिबरेट्स। उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ए, इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट। इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रम से आने वाले अंतिम दो अक्षर जो है इराक एंड सीरिया तथा इराक एंड लिवांट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है, यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। इसका सही आंसर है बी, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के तहत जो यह प्रावधान है कि राजनीति के निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राजसूची में दिए किसी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249। इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत जो संसद राजसूची में दिए गए विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तू के योगदान के संबंध में सही है? तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना, आदर्श प्रकार पर पहुंचाना, अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। कूट ए और सी, ए और बी और डी, सी और डी। इसका सही आंसर है बी, ए और बी जो है सही है। अरस्तू के तुलनात्मक पद्धति में जो है योगदान जो तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि संपत्ति चोरी का परिणाम है? प्लेटो, ग्रोसस, लास्की, प्रूदो। इसका सही आंसर है डी, प्रूदो। प्रूदो ने कहा कि संपत्ति चोरी का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राज्य के वर्ग सिद्धांत का जो है समर्थन कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है, और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। हेनरी डेविड थोरो, महात्मा गांधी, मिशेल फूको, जेन शार्प। इसका सही आंसर है सी, मिशेल फूको ने कहा कि जहाँ शक्ति है वहाँ प्रतिरोध है, और फिर भी या परिणाम स्वरूप यह प्रतिरोध शक्ति के संबंध में कभी भी बाहरीपन की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुलवादी पक्षधर हैं राज्य का अंत के, वर्गविहीन और राजविहीन समाज के, राज्य की शक्ति कम करने के, राज्य की शक्ति में अभिवृद्धि के। इसका सही आंसर है सी, राज्य की शक्ति कम करने के बहुलवादी पक्षधर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता अतिशय शासन का अभिप्राय है? लास्की, बार्कर, सीले, कांट। इसका सही आंसर है सी, सीले। सीले ने कहा कि स्वतंत्रता अतिशय शासन का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? ताइवान, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी अफ्रीका, इजराइल। इसका सही आंसर है डी, इजराइल।
इजराइल से जो है भारत ने 1952 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिक्स देशों में सम्मिलित है ब्रिटेन, रसिया, ईरान, चिली और स्विट्जरलैंड, बहरीन, रसिया, इटली, चिली और सिंगापुर, बोत्सवाना, रोडेशिया, इरिट्रिया, चाड और सूडान, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर है डी, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स देश में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? हर्बर्ट साइमन, टेरी, मिलेट, ड्रोर। इसका सही आंसर है ए, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन को जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कहा जाता है विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, देशी नीति। इसका सही आंसर है ए, विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विदेश नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट डहल, डेविड स्टन, हर्बर्ट किंगस्टन, जेबी वाटसन। इसका सही आंसर है डी, जेबी वाटसन। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जेबी वाटसन द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडसनवादी एवं स्पेंसरवादी माना है? एंटोनी फ्लू, एमी गेटमैन, ब्रायन बेरी, रॉबर्ट नॉजिक। इसका सही आंसर है सी, ब्रायन बेरी। जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडसनवादी और स्पेंसरवादी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज का लेखक है? लास्की, मॉन्टेस्क्यू, गार्नर, सिसरो। इसका सही आंसर है बी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? वेंटले, लिकार्क, कैटलीन, लास्की। इसका सही आंसर है सी, कैटलीन। कैटलीन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन इस विचार का समर्थन करते हैं कि अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं? रॉबर्ट ए डहल, कार्ल मैनहीम, हेंजुला, डेविड स्टन। इसका सही आंसर है बी, कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम जो समर्थन करते हैं कि अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है? ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रधान है, समग्रता का विखंडन, महानता को सामान्य बनाना, ऐतिहासिक प्रवृत्ति। इसका सही आंसर है डी, ऐतिहासिक प्रवृत्ति उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका, प्रेस। इसका सही आंसर है सी, न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इसका सही आंसर है बी, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता के लिए प्रेरित करता है वह है संपत्ति का उदय, अराजकता, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, समानता की कामना। इसका सही आंसर है बी,
अराजकता। हाब्स के चिंतन में अराजकता तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौते के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है? लोकतंत्र, अल्पतंत्र, तानाशाही, महाजनतंत्र। इसका सही आंसर है ए, लोकतंत्र। प्लेटो के अनुसार लोकतंत्र राज्य का निम्नतर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? श्रमिक संघवाद, श्रेणी समाजवाद, साम्यवाद, फेबियन समाजवाद। इसका सही आंसर है डी, फेबियन समाजवाद। समाजवाद की फेबियन समाजवाद विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क्सवादी के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा है शोषण, दरिद्रता, धनवंता, उत्पादन का साधन। इसका सही आंसर है ए, शोषण। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में अन्याय की मुख्य परीक्षा है शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संप्रभुता के आवश्यक गुण हैं कि यह निरपेक्ष, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। निरपेक्ष, असीमित, स्थिर और लोकप्रिय है। निरपेक्ष, असीमित, स्थिर और सकल है। निरपेक्ष, असीमित, सर्वसम्मतिपरक और अस्थायी है। इसका सही आंसर है ए, निरपेक्ष, असीमित, अदेय और अविभाज्य है। संप्रभुता के आवश्यक गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस एक चिंतक ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया? जी.एस. मिल, एफ. ए. हैक, आइजिया बर्लिन, टी.एच. ग्रीन। इसका सही आंसर है सी, आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन है? एडम स्मिथ, कार्ल मिंगर, फ्रेडरिक हैक, मिल्टन फ्राइडमैन। इसका सही आंसर है डी, मिल्टन फ्राइडमैन। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख मिल्टन फ्राइडमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम फोर्स फॉर फ्रीडम था, पनिश द गिल्टी था, फोर्स फॉर एवर था, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। इसका सही आंसर डी, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। स्टार वार कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध रीगन के एक सशस्त्रीकरण कार्यक्रम का नाम स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। इसका सही आंसर सी, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास में उपयुक्त है। केंद्रीकरण के गुणों के बारे में यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? नाकाबंदी, कूटनीति, विदेश सहायता, प्रचार प्रसार। इसका सही आंसर है डी, प्रचार प्रसार। लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला जो है प्रचार प्रसार है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी? थॉमस जेफरसन, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन पियर्स, जैकरी टेलर। इसका सही आंसर है ए, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया है
रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया है? गार्डनर, बिलोबी, अरस्तु, गेटल। इसका सही आंसर है डी, गेटल। गेटल ने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इमाइल के लेखक कौन है? हाफ्स, लाक, प्लेटो, रूसो। इसका सही आंसर है डी, रूसो। इमाइल के लेखक रूसो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सही कथन को चुनें। अवशेष शक्तियां भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में निहित होती हैं। अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियां होती हैं, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है। भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। अवशेष शक्तियां भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास हैं। इसका सही आंसर है डी, अवशेष शक्तियां भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय न हो, वरन यह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय हो। आक्रमणकारी के अलावा अन्य सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है। यदि एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है, तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से सभी राष्ट्र कार्रवाई करेंगे। इसका सही आंसर है ए, किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। यह कथन किसका है? माइकल ब्रेशर, विंस्टन चर्चिल, M.O. मथाई, रजनी कोठारी। इसका सही आंसर है ए, माइकल ब्रेशर। माइकल ब्रेशर ने कहा कि नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं करता जितनी नेहरू भारत में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत समर्थक, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम, शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर, पितृसत्तात्मक मैक्लेनान, मातृसत्तात्मक जेंग्स। इसका सही आंसर है सी, पितृसत्तात्मक मैक्लेनान जो है यह जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संप्रभुता के सिद्धांत को किसमें व्यक्त किया गया है? रोम की संधि 1957, वर्साय की संधि 1919, वेस्टफेलिया की संधि 1648, वार्ता की संधि 1955। इसका सही आंसर है सी, वेस्टफेलिया की संधि 1648। संप्रभुता के सिद्धांत को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य राष्ट्र प्रहरी के समान कार्य करता है, जिसकी सेवाओं को आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की भूमिका संबंधी यह धारणा परिपुष्टि करती है अराजकतावाद को, व्यक्तिवाद को, आदर्शवाद को, बहुलवाद को। इसका सही आंसर है बी, व्यक्तिवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकोष्ठ संपर्क यानी लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है जनमत संग्रह करने वाले संस्थानों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, प्रेस द्वारा, दबाव समूहों द्वारा। इसका सही आंसर है डी, दबाव समूहों द्वारा। प्रकोष्ठ संपर्क या लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है दबाव समूहों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजवाद एक टोप की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। यह कथन संबंधित है। GDH कोल, CEM जोड़, GB शाह, बर्टेल रसेल। इसका सही आंसर है बी, CEM जोड़। CEM जोड़ ने कहा कि समाजवाद एक टोप की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, कुछ विषयों में समवर्ती अधिकार का होना, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। इसका सही आंसर है डी, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जो समानता पाई जाती है जो है केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? डेविड स्टन, हंटिंगटन, डेविड हेप्टर, पावेल। इसका सही आंसर है बी, हंटिंगटन। हंटिंगटन का जो संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक थे? मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस, दोनों ए तथा बी में से कोई नहीं, दोनों ही ए तथा बी। इसका सही आंसर है डी, दोनों ही ए तथा बी। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के जो समर्थक मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, यह किसने कहा? गार्नर, गिलक्राइस्ट, लास्की, मैकाइवर। इसका सही आंसर है बी, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा कि राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? हेग, सैन फ्रांसिस्को, नीदरलैंड, जिनेवा। इसका सही आंसर है बी, सैन फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? पॉलिटिक्स, सिविल गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। इसका सही आंसर है डी, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में जो है ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता सिद्धांत जो है की व्याख्या की है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।